हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतवर्ष के उत्तर प्रांत में स्थित मथुरा जिले में, जो कि ब्रिज भूमियों की साक्षी है, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकानेक लीलाओं के लिए पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी ने अवतार लेकर अनेकों रसमय लीलाएं की और सबके मन को मोहित कर जन जन के मन में बस गए। ऐसे ब्रिज धाम का मुकुट है श्री वृंदावन धाम, और इसी वृंदावन धाम में मौजूद है प्रेम मंदिर। भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त करना जीवात्मा का एकमात्र लक्ष्य है, और जिस मार्ग से उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है वो केवल प्रेम मार्ग है। प्रेम ही एक ऐसा बंधन है जो सर्वशक्तिमान भगवान को भक्त के हृदय में सदा सदा के लिए बंदी बना देता है। प्रेम की इसी महानता का प्रतीक है प्रेम मंदिर। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस प्रेम मंदिर का निर्माण करने वाले श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज के बारे में, और इसके अगले एपिसोड में जानेंगे प्रेम मंदिर का पूरा इतिहास। भारत हमेशा से साधु संतों और ऋषि मुनियों का जन्मभूमि रहा है, और इन्होंने अपने ज्ञान से, भक्ति से, प्रभु की अनेक लीलाओं से और हमारे सनातन वैदिक ग्रंथों से हम भारतीय सनातनियों को भगवत भक्ति से जोड़ा है और इस भारत की भूमि को सींचा है। आत्मा, परमात्मा, जीवन, मरण, मृत्यु, समाधि जैसे अनेकों गूढ़ रहस्यों को धर्म और भक्ति, ज्ञान और वैदिक शिक्षा के माध्यम से हम सभी को बताया और हमें जीने की कला सिखाई। दिनांक 5 अक्टूबर सन 1922 मूलतः इलाहाबाद के निकट मानगढ़ नामक ग्राम, जो कि जिला प्रतापगढ़ में है, यहाँ अपने ननिहाल में जन्मे एक बालक, जो आज एक सुप्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक गुरु एवं वेदों के प्रकांड विद्वान हुए, और इनका मूल नाम हुआ राम कृपालु त्रिपाठी। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और इनके पिताजी का नाम था ललित प्रसाद त्रिपाठी और इनकी माता का नाम भगवती देवी था। सन 1933 ईस्वी को मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में पद्मा देवी के साथ राम कृपालु जी का विवाह हो गया, और इसके बाद इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुईं। 2 पुत्रों में पहला पुत्र घनश्याम त्रिपाठी और दूसरा बाल कृष्ण त्रिपाठी हुए, और 3 पुत्रियों में विशाखा त्रिपाठी, कृष्णा त्रिपाठी और श्यामा त्रिपाठी हुई। और इनके सभी 5 बच्चे आज भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं और जगत गुरु कृपालु जी महाराज की जो संस्था है उसे आगे बढ़ा रहे। श्री कृपालु जी महाराज की प्राथमिक शिक्षा उनके ननिहाल के पड़ोस के स्कूल में ही शुरू हुई, और हिंदी और संस्कृत सीखना शुरू किया, और 7वीं तक की पढ़ाई करने के बाद सन 1934 ईस्वी को मिडिल स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये 13 वर्ष की कम उम्र में ही उन्होंने अपने ननिहाल को छोड़कर चित्रकूट में पीली कोठी संस्कृत विद्यालय में पढ़ने को चले गए। सन 1940 ईस्वी को इन्होंने संस्कृत लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ व्याकरणाचार्य, जिसे मास्टर ऑफ संस्कृत भी आप कह सकते हैं, की डिग्री श्री राम संस्कृत कॉलेज चित्रकूट मध्य प्रदेश से प्राप्त किया। सन 1942 ईस्वी में इन्होंने काव्य तीर्थ की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने लगातार अनेकों डिग्रियां, जैसे संस्कृत साहित्याचार्य फ्रॉम कोलकाता यूनिवर्सिटी से सन 1943 ईस्वी में, ग्रामाचार्य संस्कृत व्याकरण में, जो कि क्वींस कॉलेज वाराणसी से सन 1944 ईस्वी में, और फिर आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेदिक विद्यालय संघ से, और फिर बाद में इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की भी पढ़ाई कुछ वर्षों तक की। लेकिन इस एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई के फाइनल परीक्षा में ये अपीयर नहीं हुए।
विश्व में 4 मूल जगत गुरु हुए। आदि गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु निम्बर्काचार्य और जगत गुरु श्री माधवाचार्य। इसके बाद सदियों तक कोई जगत गुरु नहीं बन सका, लेकिन काशी विद्वत परिषद, जो कि 200 वर्ष पुरानी संस्था है, के सभी विद्वानों ने मिलकर काशी में 500 मूर्धन्य शास्त्रज्ञ वेद ज्ञाताओं की एक सभा बुलाई और जिसमें सभी शास्त्रों के प्रकांड ज्ञानी विद्वान पहुँचे और सभी के बीच अनेकों शास्त्रार्थ और परीक्षाएं ली गई और फिर तय हुआ कि जगत गुरु वही बनेगा जो सभी विद्वानों को हराकर शास्त्रार्थ में जो विजय पाएगा। दिनांक 14 जनवरी सन 1957 ईस्वी को सभी विद्वानों की पूरी तरह से जांच परख के बाद एक 34 वर्ष का युवा, जिसे 5वें मूल जगत गुरु की उपाधि दी गई, और वो थे जगत गुरु कृपालु जी महाराज। इन्हें केवल जगत गुरु कृपालु जी की ही उपाधि नहीं दी गई, यहाँ तक कि इन्हें सर्वोत्तम जगत गुरु कृपालु जी महाराज की उपाधि दी गई। 1957 से लेकर 1971 के बीच लगभग 14 वर्षों तक लगातार भारत भर में भ्रमण किया। इन्होंने महीनों भर जगह जगह प्रवचन दिए, हजारों लोगों के सामने शास्त्रों के रहस्यों को प्रकट किया। इस असाधारण विद्वान और संत की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, जिनके शब्दों से सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। श्री कृपालु जी महाराज हजारों भजनों और कीर्तनों की रचना की, जो हृदय के भीतर भक्ति भाव जगाते, और इनमें सबसे ऊपर था प्रेम रस मदिरा, जो 1008 भक्ति गीतों का संग्रह है, और दर्शन पर उनकी पुस्तक प्रेम रस सिद्धांत व्यक्तिगत आत्मा के अंतिम उद्देश्यों की व्याख्या करती है। श्री कृपालु जी महाराज जगत गुरु उत्तम होकर इन्होंने घर घर श्री राधा कृष्ण की माधुर्य भाव युक्त अनन्य निष्काम भक्ति के प्रचार का भी बीड़ा उठाया और लोगों के बीच जाकर प्रभु की भक्ति से लोगों को जोड़ने का एक अति उत्तम कार्य किया, और अनेकों सम्मेलनों, सभाओं, संकीर्तनों और कथाओं के माध्यम से हर जगह कृपालु जी महाराज के असीम ज्ञान ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। आचार्य जगत गुरु जी के प्रवचन से आम जनताओं को वेद वेदांत के सिद्धांत सरलता से समझ आने लगे। कृपालु जी महाराज के अनेकों ग्रंथों, वेद वेदांत और यहाँ तक कि इन्हें कुरान और बाइबल का भी ज्ञान इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। कृपालु जी महाराज ने भक्ति प्रधान्य तत्व ज्ञान को जनता के लिए सहज उपलब्ध तो कराया, लेकिन जहाँ ढोंग दिखा, पाखंड दिखा, अनाचार्य दिखा, वहाँ निर्भयता पूर्वक इसका खंडन भी किया। भगवान की उपासना करना, मन को भगवान के प्रति लगाना और रूप ध्यान करने को कृपालु जी ने सबसे महत्वपूर्ण योग बताया। राधे राधे नाम का प्रचार प्रसार जैसा कृपालु जी ने किया, उनसे पूर्व किसी और ने कभी नहीं किया। राधे नाम को विश्वव्यापी बनाकर संसार को ब्रज रस से सराबोर करने वाले कृपालु जी महाराज ने राधे को सर्वव्यापी बताया। कृपालु जी महाराज ने भक्ति के इस रास्ते तक आने के लिए एक सरल और सहज व्यवस्था बनाई, जो कि जगत गुरु कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन के माध्यम से पूरा हो सका। कृपालु जी से पहले भी जगत गुरुओं ने अनेकों वेद वेदांत और शास्त्र लिखे, लेकिन वे आम जनों और थोड़े कम पढ़े लिखों के लिए सहज नहीं था। कृपालु जी महाराज ने शस्त्र रचा और उस भाषा में रचा जो सरल भी था और सहज भी। आचार्य श्री द्वारा हिंदी, ब्रिज भाषा आदि मिश्रित भाषाओं में रचा साहित्य आज भी जन सामान्य को भक्ति और प्रेम भाव की तरफ बरबस ही मोड़ देता है। आचार्य कृपालु जी महाराज के रचे साहित्य में भक्ति रस भाव धारा बह रही है। आचार्य जी के लिखे पुस्तकों में
प्रेम रस मदिरा जो भाव भक्ति के लिए मुख्य रचना है, धर्म ग्रंथों को और सरल बनाने के लिए कृपालु जी ने अपने ग्रंथ प्रेम रस सिद्धांत की भी रचना की। आध्यात्मिक कल्याण के लिए दुनिया को कृपालु जी महाराज ने कई धरोहरें दी, जहां जाकर जनमानस को ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो सके। जिनमें से प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव में बना भक्ति मंदिर, वृंदावन धाम का अद्वितीय प्रेम मंदिर, जो प्राचीन भारतीय शिल्पकार का पूर्ण जागरण भक्ति योग रसावतार जाने वाले कृपालु जी महाराज की वृंदावन धाम को अप्रतिम भेंट है। श्री बरसाना धाम में कृति मंदिर, रंगीली महल के परिसर में बना वो धाम जहां राधा रानी जी का नित्य निवास माना जाता है। मनगढ़ का भक्ति भवन और प्रेम मंदिर में बना हुआ प्रेम भवन, इन्हीं धरोहरों में से एक अनमोल विरासत है। बरसाने का रंगीली महल, यहाँ राधा नाम की वो धुन है कि हर आने वाले अपने आप ही राधे राधे नाम संकीर्तन में डूब जाता है। श्री कृपालु जी महाराज का जीवन ही उनका संदेश था। अपने जीवन दर्शन से ही आचार्य ने साधकों को शिक्षा दी। स्वयं ही आश्रम में झाड़ू लगाते और सत्संगियों से भी यही उम्मीद रखते। मंदिरों के निर्माण में मजदूरों के साथ लग जाते और उनका हाथ बटाने लगते और हमेशा आओ मिलकर करे का संदेश देते। आश्रम में बने चिकित्सालय में रोगियों से मिलना और उनकी सेवा करना भी इनका एक नियम था। जिन रोगियों का इलाज आश्रम में नहीं हो पाता, उन्हें अपने खर्च पर किसी अच्छी अस्पतालों में उनका इलाज करवा देते। जगत गुरु कृपालु परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल संस्था है, जिसकी स्थापना कृपालु जी महाराज के द्वारा ही अप्रैल महीने में सन 1970 ईस्वी में की गई। यह परिषद के संस्थापक और गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी थे, जो भारत में 4 मुख्य आश्रमों के साथ एक विश्वव्यापी हिंदू गैर लाभकारी धार्मिक संगठन है। इन भारत में मौजूद आश्रमों के अलावा जगत गुरु कृपालु परिषद ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फिजी, हांगकांग, न्यूजीलैंड, नेपाल, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम जैसे अनेकों देशों में कई शिक्षण संस्थाएं स्थापित किए। जगत गुरु कृपालु परिषद, जिसका एक ही उद्देश्य था और एक ही लक्ष्य था, जहां हर तरह से हर प्रकार की जीवात्माओं की सेवा के लिए प्रतिबद्ध, ये संस्था मुफ्त भोजन, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त कंबल, कपड़े आदि वस्तुओं का सेवा जगत गुरु कृपालु जी महाराज और उनकी बनाई संस्था के द्वारा किया जाता रहा है। जगत गुरु जी द्वारा मनगढ़, वृंदावन और बरसाना में चिकित्सालय की भी स्थापना की गई, जहां सालों भर अनेकों सुविधाओं से लैस इन अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सेवा दी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बालिकाओं के लिए प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट और फिर महाविद्यालय तक की अति आधुनिक शिक्षा उपलब्ध है, और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। स्कूल ड्रेस, किताबें, साइकिलें और विद्यार्थियों के लिए अनेकों चीज जो उनके लिए उपयुक्त है, मुफ्त वितरण किया जाता रहा है। ना किसी के लिए पराए, ना किसी के लिए कठिन थे। अति करुणा से भरे हुए श्री कृपालु जी महाराज जिससे मिले वो ही अपना बन गया। ना कभी किसी से कोई भेदभाव, ना ऊंच नीच का भाव, ना जाति, ना धर्म, ना किसी संप्रदाय और ना ही कोई छुआछूत का भाव। ऐसे थे कृपालु जी महाराज। कृपा, करुणा और कल्याण, यही जगत गुरु का जीवन था। आचार्य कृपालु जी महाराज ने कभी अपने सेहत और अपने आराम के बारे में नहीं सोचा। 90 वर्ष की आयु में भी इन्हें एक ही चिंता रहती थी कि आम जनों को कैसे उनके लक्ष्य का बोध करवाया जाए। मथुरा के वृंदावन में 14 जनवरी 2011 को प्रेम मंदिर का शिलान्यास किया गया। लगभग 54 एकड़ की भूमि में 100 करोड़ रुपए की लागत से बना ये प्रेम मंदिर 11 वर्ष के उपरांत 15 से 17 फरवरी 2012 को इस भव्य मंदिर का उद्घाटन समारोह मनाया गया। प्रेम मंदिर वृंदावन के उन मंदिरों में से एक है जहां
आपको स्वर्ग की अनुभूति होती है। कृष्ण जी के हर एक लीलाओं की छवि इस प्रेम मंदिर के प्रांगण में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रेम मंदिर एक अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण कृपालु जी महाराज के द्वारा किया गया। 15 नवंबर 2013 को बेंगलोर के फोर्टिस अस्पताल में महाप्रयाण के दिन कृपालु जी महाराज ने दूसरों के सुख के लिए ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और सबसे विदा ले लिया। श्री जगत गुरु कृपालु जी के चले जाने के बाद इन्होंने अपने गद्दी किसी को नहीं सौंपा, कोई चेला नहीं बनाया, किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया और न ही कोई संप्रदाय, बस सब कुछ विश्व कल्याण के लिए सभी के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन जगत गुरु कृपालु परिषद आज भी निरंतर अपने समाज सेवा और मानव कल्याण के लिए के भाव के साथ आगे बढ़ रहा है और सेवा के मार्ग पर दिन दोगुनी रात चौगुनी की गति से तरक्की कर रहा है। चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवा हो या निर्माण, जगत गुरु कृपालु परिषद के सभी कार्य आज कृपालु जी महाराज की 3 सुपुत्रियां आगे बढ़ा रही हैं। श्री कृपालु जी महाराज आज शारीरिक रूप से तो मौजूद नहीं है, लेकिन इनके द्वारा अनगिनत कथा, प्रवचन, संकीर्तन, लिखे गए शास्त्र, वेद, पुराण, साहित्य मुक्त भाव से प्रेम और भक्ति लुटा रहे हैं और पूरी दुनिया में राधे नाम गूंज रहा है। आज पूरे विश्व में कृपालु जी महाराज से सीखे हुए और पढ़े सन्यासी प्रचारक दुनिया को नया रास्ता दिखा रहे हैं। आज जगत गुरु कृपालु परिषद की सभी जरूरतमंदों के लिए एक नई किरण है, एक नई रोशनी है जो उन्हें जीने का हौसला देती है। भक्ति योग, रसावतार व जगत गुरु कृपालु जी महाराज अतुल्य सूरज की उस किरण की तरह जागृत हैं, जिसके आने से पहले ही अज्ञानता और अभाव का सारा अंधकार मिट जाता है और बाकी रह जाता है केवल एक गुण, एक भाव, राधे राधे राधे।